मैं उमेश कुमार वर्मा। आज हम लोग पढ़ेंगे टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर, आई मीन हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और कई बार ऐसा हुआ है कि एग्जाम में इसमें से ओटी भी पूछ ली गई है, लेकिन ये कोई 2019 में ये क्वेश्चन जो है इसका केवल डायग्राम, लेवल डायग्राम ड्रॉ करने के लिए पूछा गया था 5 नंबर में। इसीलिए आज हम इसी के बारे में थोड़ा स्टडी करेंगे। आप देखिएगा, देखो जो आप डायग्राम जो देख रहे हैं उसमें मोस्टली अगर देखा जाए तो जो टेस्टिस हमने दिखाया है, टेस्टिस का जो स्ट्रक्चर हमने दिखाया है, सही मायने में अगर देखा जाए तो टेस्टिस जो होते हैं ना वो एक मेम्ब्रेन से कवर होते हैं। ईच टेस्टिस आर कवर या मेम्ब्रेन, उस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं पेरिटोनियम मेम्ब्रेन, उसे हम पेरिटोनियम मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक उसी के नीचे हमारे टेस्टिस जो है वो सिचुएटेड होते हैं, आई मीन कवर होते हैं पेरिटोनियम मेम्ब्रेन। ये जो देख रहे हैं इसे हम पेरिटोनियम मेम्ब्रेन बोलेंगे। ये हमारी पेरिटोनियम मेम्ब्रेन होती है। पेरिटोनियम मेम्ब्रेन के ठीक नीचे अगर देखा जाए तो एक मेम्ब्रेन और प्रेजेंट होती है जिसे हम ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया बोलते हैं। आप देखें, इसे हम ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया बोलते हैं। ठीक है, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया के नीचे कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है। यहाँ पर इस साइड में कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट भरा होता है इसमें। ठीक है, और हम देख रहे हैं कि इसमें कुछ सेप्टम्स दिखाए गए, कुछ चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर दिखाए गए हैं। आप देखें, जैसे कि फर्स्ट यहाँ से लेके यहाँ तक 1 चैम्बर, यहाँ से सेकेंड, ऐसे करके आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 चैम्बर्स मैंने बनाए हुए हैं। इन्हें हम इस सारे के सारे जो लोब्यूल्स जो आप देख रहे हैं इन्हें हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और टेस्टिकुलर लोब्यूल्स जो होते हैं वो 1 टेस्टिस में 250 होते हैं। ईच टेस्टिस है 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। मैंने तो इसमें बहुत कम दिखाए हैं क्योंकि इसमें एक्चुअली में क्या है कि जगह नहीं है, इसीलिए। ठीक है, तो इसमें आज पूछा जाता है कि टेस्टिस, एक टेस्टिस के अंदर कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, तो आप लिख सकते हैं 250 होते हैं सर। ठीक, अच्छा, और ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैव 750, मतलब 3 1 2 3, ईच टेस्टिस हैव 3 1 2 3 1 2 3। आप देख रहे हैं मैंने ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 3 ट्यूब्स बनाए हुए हैं। उन्हें हम बोलते हैं सेमनीफेरस ट्यूबल्स। क्या बोलते हैं? सेमनीफेरस ट्यूबल्स कहते हैं। ये आपकी सेमनीफेरस ट्यूबल्स बनाई हुई हैं जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 3 की काउंट में होती हैं। इसीलिए इसका 250 अगर हम 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 750 हो जाता है ना। तो एग्जाम में पूछ सकते हैं ओटी में कि सेमनीफेरस ट्यूबल्स का जो काउंट होता है वो कितना होता है, तो उसका काउंट 750 होता है। ऐसा एनसीईआरटी में दिया गया है। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करते हैं कि सबके सब जो जितने भी सेमनीफेरस डक्ट जो हैं वो जाकर एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। आप देख रहे हैं डायग्राम में, यहां से लेके यहां तक एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसे हम रेड टेस्टिस कहते हैं, मैंने यहां लिखा है। इसे हम क्या बोलते हैं? रेड टेस्टिस बोलते हैं। और यहां से 15 टू 20 ट्यूब फॉर्म होती हैं जिसे हम वेस इफ्रेंसिया बोलते हैं, वेसल इफ्रेंटिया बोलते हैं। और ये सब के सब जाकर एक कॉन्वोलेटेड डक्ट बनाते हैं। इसे हम एक ट्यूब बनाते हैं, इसे हम इपिडिडाइमस बोलते हैं। इस पूरी ट्यूब को जो कॉन्वोलेटेड है ना, इसे हम इपिडिडाइमस कहते हैं। और इपिडिडाइमस का सबसे सुपीरियर पार्ट होता है उसे हम कैपिट बोलते हैं। मिडिल वाला पार्ट है उसे हम कार्पस बोलते हैं। और सबसे जो इंफीरियर पार्ट होता है उसे हम कॉडा बोलते हैं। और ये इपिडिडाइमस जैसे ही जाती है तो ये सीधी स्ट्रेट हो जाती है और लास्ट में आकर स्पर्म डक्ट को फॉर्म करती है जिसकी लेंथ जो है वो 30 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसमें से किसी एक सेमनीफेरस जो ट्यूबल्स है उसको निकाल लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं सेमनीफेरस जो ट्यूबल्स जो होते हैं वो राउंड शेप में होते हैं। इस टाइप के ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। तो मैंने इसको बीच में से कट करके निकाला तो ये सेमनीफेरस जो ट्यूब है वो हमें इस टाइप की दिखाई देगी। जब हम इसके अंदर जाकर देखते हैं तो कुछ सेल जो है वो हमें
बड़े बड़े लार्ज दिखाई देते हैं, जैसे मैं डायग्राम में बना रहा हूं। इस सेल को हम बोलते हैं सर्टोली सेल्स। इन्हें हम सर्टोली सेल्स कहेंगे। मैंने यहां लिखा है, कहीं ये लिख दिया है, सर्टोली सेल्स है। सर्टोली सेल्स होते हैं और इसके बीच बीच में कुछ स्मॉल सेल प्रेजेंट होते हैं, इस टाइप के छोटे छोटे सेल, स्मॉल इन शेप, दैट इज कॉल्ड आर स्पर्मेटोगोनिया। इन्हें हम स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं। इन्हें हम मेल जर्म सेल भी बोलते हैं। इन्हें हम मेल जर्म सेल भी कहते हैं, मेल जर्म सेल, इन्हें हम मेल जर्म सेल भी कहते हैं। ठीक है ना, यही वो सेल होते हैं जो स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं। यही वो सेल होते हैं जो स्पर्म फॉर्मेशन का काम करते हैं। आई मीन मेल गैमेट स्पर्म को फॉर्म करते हैं, बनाने का काम करते हैं। इसके साइड में जो लार्ज सेल दिए गए हैं जिन्हें हम सर्टोली सेल्स बोलते हैं, ये इस स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं और सपोर्ट करते हैं ताकि वो अच्छे से सरवाइव कर सके और उनका डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो सके। तो एग्जाम में एओटी का भी बहुत बार पूछी गई है कि सर्टोली सेल्स कहां प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहला तो आंसर यही होगा कि सर टेस्टिस में प्रेजेंट होते हैं। और अगर वो ये पूछते हैं कि टेस्टिस में कहां प्रेजेंट होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि सर जो सेमनीफेरस ट्यूबल्स होते हैं, डक्ट होते हैं, उसके अंदर सर्टोली सेल प्रेजेंट होते हैं। सर्टोली सेल्स आर लार्ज इन शेप, ये अपने शेप में बड़े होते हैं। ठीक है, और ये छोटे छोटे सेल जो दिख रहे हैं इन्हें हम स्पर्मेटोगोनिया सेल्स बोलते हैं और ये मेल जर्म सेल भी इन्हें कहते हैं। और यही वो सेल होते हैं जो स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि सर जो सेमनीफेरस ट्यूबल्स की जो साइड होती है, यहाँ की बात करें बीच में, जैसे मान लिया कि इस टाइप की हैं, ऐसे करके ये आपकी सेमनीफेरस डक्ट हैं, तो यहाँ जो खाली जगह पड़ी हुई है, यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है, साथ में यहाँ पर ब्लड वेसल्स होते हैं, नर्व सेल्स होते हैं, अदर भी सेल प्रेजेंट होती हैं। इन सारी सेलों को कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स। इंटरस्टिशियल सेल्स बोलते हैं। इन्हें हम लीडिंग सेल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें हम लीडिंग सेल्स भी प्रेजेंट कहते हैं। ठीक है, ये सेल्स जो है ना सेमनीफेरस कहां प्रेजेंट होती हैं? सेमनीफेरस जो डक्ट ट्यूबल्स होते हैं उनके बीच में प्रेजेंट होते हैं। नर्व सेल, ब्लड वेसल सेल, एनी अदर सेल, सबको मिलाकर हम बोलते हैं लीडिंग सेल्स एंड इनिशियल सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये इसका इंटरनल वो था, क्या स्ट्रक्चर था, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये टेस्टिस जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को सीक्रेट करता है जो कि सेक्स हार्मोन होता है। ठीक, तो एक बार फिर से अपन रिपीट करते हैं, आपको लिखना कैसे है ये समझिए, आप रटिए मत, बिल्कुल आप सीक्वेंस को ध्यान में रखिए कि पहले हमें क्या एक्सप्लेन करना है, पहले हमें क्या बताना है, तो हम बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप आराम से बोलिए कि सर जो टेस्टिस होता है ना, टेस्टिस के ऊपर एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसे हम पेरिटोनियम मेम्ब्रेन बोलते हैं। पेरिटोनियम मेम्ब्रेन के ठीक नीचे एक सेल प्रेजेंट, एक कवरिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया नाम याद रखना। अब हम उसके अंदर पहुंच गए, अंदर पहुंचेंगे तो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया के अंदर देखा तो बहुत सा कनेक्टिव टिश्यू वहां पर भरा हुआ है। ठीक है, और हमें चेंबर से कुछ बने हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, उसे हमने क्या कहा? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहा। एक टेस्टिस के अंदर 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। अब हम उसके टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर हमने क्या देखा कि 3 के हिसाब से कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहे हैं। इसे हमने सेमनीफेरस ट्यूबल्स कहा। Each testicular lobules have 3 seminiferous tubules, तो टोटल हुई 750। इतना हमने एक्सप्लेन कर लिया। अब हमने देखा कि सारे के सारे सेमनीफेरस जो ट्यूबल्स होते हैं वो आपस में कनेक्ट हो गए, उन्होंने एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बना लिया है जिसे हम क्या कहेंगे? रेट टेस्टिस बोल देंगे। अब रेट टेस्टिस से बहुत सारी ट्यूब फॉर्म हो रही हैं, अबाउट 15 to 20 all are connect with each other and form a epididymis। एपिडिडाइमस की जो लेंथ होती है वो 6 मीटर होती है। दिस इज द कॉन्वोलेटेड ट्यूब। एकदम जलेबी देखिए ना, ठीक उसी तरह से
कॉन्वुलेटेड होती है, जिसकी लेंथ होती है इतनी 6 मीटर, और एपिडिडाइमस का जो सबसे सुपीरियर पार्ट होता है उसे हम कैपुट कहेंगे, मिडिल वाले पार्ट को कार्पस एंड लास्ट वाले पार्ट को कॉडा बोलते हैं। फिर ये स्ट्रेट हो जाती है, स्पर्म डक्ट बनाती है। ठीक है, क्या बना लेती है? स्पर्म डक्ट बना लेती है। ठीक है, हम फिर से एक बार और अंदर चलेंगे, देखेंगे। अब हमने देखा कि सेमनीफेरस जो डक्ट थी, ट्यूब थी, उसको निकाला, उसे कट करके अंदर देखा तो हमें दो टाइप के सेल दिख रहे हैं। एक सेल जो है वो अपने शेप में लार्ज हैं, दैट इज कॉल्ड सर्टोली सेल्स होती हैं। ये हमारे स्पर्म को सपोर्ट करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं। ठीक, अब हमने देखा कि स्मॉल स्मॉल सेल्स दिख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड स्पर्मेटोगोनिया सेल या मेल जर्म सेल। ये स्पर्म का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो बहुत सी आईएम की चीजें हैं। स्पर्म कौन बनाता है? स्पर्मेटोगोनिया बनाती है। स्पर्म बनने के बाद सपोर्ट कौन करता है, न्यूट्रिशन कौन देता है? वेरी वेरी क्लियर आंसर है सर, सर्टोली सेल्स देती है। वेरी सिंपल। अब सेमनीफेरस जो ट्यूबल्स जो होती है उनके बीच बीच में जो खाली स्पेस होते हैं, समझ में आई? जो खाली स्थानों पे, खाली जगहों पर कुछ स्पेशली सेल प्रेजेंट होते हैं, ब्लड सेल्स है, ब्लड वेसल्स हैं, अपने नर्व सेल्स अपने हैं, उन सब सेलों को मिलाकर हमने कह दिया इंटरस्टिशियल सेल्स, आई मीन लीडिंग सेल्स। आपका आंसर कंप्लीट हो गया है, आपको बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है। इसमें बहुत सारी ओटी निकल रही हैं, जैसे कि उसने पूछ दिया कि एक टेस्टिस में कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, 250। एक सेमनीफेरस, एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में कितने सेमनीफेरस ट्यूबल्स, मल्टीप्लाई कर दो, 250 मल्टीप्लाई 3, 750। एक टेस्टिस में पूरा निकल आया, समझ में आई? तो ऐसे करके कोई खास कठिन नहीं है, बस आपको इसकी सीक्वेंस पता होना चाहिए कि पहले पहले हमें क्या एक्सप्लेन करना है। पहले तो हम उसकी सिचुएशन बता देंगे कि सर टेस्टिस के ऊपर पेरिटोनियम मेम्ब्रेन है, उसके नीचे ट्यूनकाल्व्यूजिनिया हैं? फिर उसके अंदर क्या है? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बने हुए हैं 250, और लोब्यूल्स के अंदर 3 ट्यूब प्रेजेंट हैं जिन्हें हम सेमनीफेरस ट्यूबल्स कहेंगे, और एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 3 सेमनीफेरस ट्यूबल्स होती हैं। तो टोटल कितना हुआ? 750 हो गया। अब हम सेमनीफेरस डक्ट के अंदर चले जाएंगे, हम देखेंगे हमें क्या क्या दिख रहा है। हमने देखा कि वहां पर दो सेल प्रेजेंट हैं, वन इज लार्ज इन शेप एंड अदर इज स्मॉल इन शेप। जो स्मॉल थी शेप में वो क्या कर रही है? वो हमारे स्पर्म बना रही है, उस सेल का नाम है स्पर्मेटोगोनिया सेल, समझ में आई? और मेल गर्म सेल भी कह लेते हैं हम उसे। अब उसने स्पर्म बना दिए हैं, और जो सेल साइड में बड़ी हैं उन्होंने तुरंत ही उन्हें न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना शुरू कर दिया, सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। ऐसे करके स्पर्म डेवलप हो जाते हैं। ठीक, तो आपको समझ में अच्छे से आया होगा, मुझे पता है आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, वेरी वेरी इंटेलिजेंट हैं। ठीक है, मैं कल एक और आपको एक लेक्चर डालूंगा, मोस्ट इंपोर्टेंट लेक्चर होगा। मेरे लेक्चर ज्यादा बड़े नहीं होते हैं, लेकिन मेरे लेक्चरों में हर चीज क्लियर होती है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। ठीक है, धन्यवाद।